स्पर्स पेंशन पोर्टल ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं। तो अब ऐसे में पेंशन या फिर पेंशनर का क्या होगा। देखिए क्या है ना दोस्तों कि यहाँ पर आप जैसे स्पर्स पेंशन .defensepension.gov.in जो कि स्पर्स पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब इस पर लॉग इन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो होम पेज है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्या है ना दोस्तों कि ये ब्लैंक आपको इसलिए दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि स्पर्स पेंशन पोर्टल ने अपनी सर्विसेज आखिर क्यों बंद की। क्योंकि क्या है कि एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस शो हो रहा है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो मेन्यूज आते थे वो सारे के सारे मेन्यूज हाइड हो चुके हैं। तो देखिए इसका सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि इसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कभी भी किसी भी पोर्टल पे जब हेवी लोड होता है तो वहाँ सर्वर इशू की वजह से वहाँ पर उस वेबसाइट को, उस पोर्टल के कुछ सर्विसेज को होल्ड पे रखा जाता है। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही चीज़ है। वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली ऑलरेडी बताया हुआ है कि स्पर्स इज एक्सपीरियंसिंग हेवी लोड. This is a lighter version deployed while technical team is working on to better to manage ongoing load. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो कहने का मतलब यही है कि स्पर्स के ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा हेवी लोड है, और ये हेवी लोड होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि अभी नवंबर का महीना चल रहा है। अभी जितने भी पेंशनर हैं सब के सब अपने लाइफ सर्टिफिकेट को ट्रैक करने के लिए, उसका स्टेटस चेक करने के लिए वो हमेशा स्पर्स पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हैं और सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का डेटा माइग्रेट भी हो चुका है स्पर्स पे, उनका यूज़र नेम पासवर्ड उनको मिल गया है तो वो लॉगिन कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम में जो आधार कंसेंट, अपना पैन कार्ड अपडेट करना होता है, तो वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि स्पर्स पे हेवी लोड आ गया, जिसकी वजह से उनको ये लाइटर वर्जन चलाना पड़ रहा है। लेकिन इसमें तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पर्स ने साफ साफ कहा है कि आपका ये लाइटर वर्जन प्रॉपर वे में वर्क करेगा, और जैसे पहले लॉगिन होता था वैसे लॉगिन होगा। वैसे चलिए मैं फटाफट से एक बार आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन का स्क्रीन शो हो रहा है। बस आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो भी आपको स्पर्स पोर्टल की तरफ से मिला है वो यहाँ पर टाइप कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हमें एक कैप्चा कोड देना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कैप्चा कोड देने के बाद जस्ट आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों लॉगिन पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो मे बी आपके सामने ये एक अलर्ट मैसेज आ रहा होगा, लाइक यू आर pre-2016 पेंशनर, योर फंक्शनलिटी ऑफ डेटा करेक्शन हैज बीन सस्पेंडेड टेम्परेरली, यू विल बी इंटीमेटेड थ्रू SMS एंड ईमेल वंस दिस इज रेज्यूम्ड। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप pre-2016 पेंशनर है, 2016 से पहले वाले पेंशनर है, उनके लिए डेटा करेक्शन का जो अपडेट है वो स्पर्स पेंशन पोर्टल पे रुका हुआ, और ये काफ़ी दिनों से रोका गया है। वो इसलिए रोका गया क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा हेवी लोड है स्पर्स पोर्टल पे, और उसकी वजह से और ज़्यादा लोड आ जाएगा। तो अभी क्या है कि थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद आपको स्पर्स पोर्टल पे सारी चीज़ें अपडेटेड दिखेंगी। वैसे जब आप सॉफ्टवेयर में लॉगिन करेंगे स्पर्स पोर्टल में तो आपको यहाँ पर जो 4 मेन ऑप्शन है, जैसे कि पेंशन स्लिप, लाइफ सर्टिफिकेट, ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट और अपडेट पर्सनल डिटेल्स, ये आपको प्रॉपर वे में शो होता है। तो यहाँ से जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर लाइफ सर्टिफिकेट को आपको देखना है तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रमाण ID शो होता है, आइडेंटिफिकेशन डेट, और यहाँ पर देखिए आइडेंटिफिकेशन ड्यू जो है वो 31 अक्टूबर 2023 का आ रहा है, और स्टेटस इज कंप्लीटेड। इट मीन्स कि ये हमारा प्रॉपर वे में अपडेट हो चुका है लाइफ सर्टिफिकेट। तो चलिए दोस्तों फिर से हम होम स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज तो हमें ये समझ आ गया कि अगर स्पर्स पोर्टल पे आपको ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है, सर्विसेज उसके बंद नजर आ रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या है कि अभी स्पर्स पोर्टल पे हेवी लोड है, इसलिए वो लाइटर वर्जन उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। लेकिन जैसे आपका पहले लॉगिन होता था वैसे आज भी लॉगिन होगा, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। और दोस्तों इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, न्यूज अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको तो पता ही है कि हम जो भी चीजें आपको बताते हैं वो प्रैक्टिकल बताते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि किस तरीके से आप जो है लाइफ सर्टिफिकेट अपने घर से सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने खुद एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने लाइव प्रैक्टिकली बताया था कि किस तरीके से मैंने अपने फादर का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था। स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके आप खुद से भी सबमिट कर सकते हैं। अब लाइफ सर्टिफिकेट की बात आ गई है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जीवन प्रमाण पत्र के लिए PCDA का भी निर्देश आ चुका है, जहां पर आप डायरेक्टली बैंक में जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं।
कुछ बैंक्स अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर रही हो ऑफलाइन, तो आप घर आकर के अपने मोबाइल फोन से भी लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है CSC सेंटर, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर में किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर में जाइए और वहां से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा सकते हैं। बस सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो ध्यान देने वाली यही है कि जो लाइफ सर्टिफिकेट आप सबमिट करते हैं उसको 24 आवर्स के बाद या मैक्सिमम 1 वीक के बाद आपको ये जरूर चेक करना है कि वो स्पर्श पेंशन पोर्टल से लिंक हुआ है या नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, ये देखिए यहाँ पर हम जैसे ही लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये हमारा जो है स्पर्श पेंशन पोर्टल से लिंक हो चुका है। तो लिंक हो गया, इसलिए यहाँ पर देखिए आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट जो है वो 31 अक्टूबर 2023 का आ रहा है। तो सेम इसी तरीके से आपका आप जो भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, चाहे बैंक से कर रहे हैं या फिर खुद से आप सबमिट कर रहे हैं, तो आपका वो लिंक होना चाहिए। और ये बेसिकली क्या है कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देना है, जो लिंकिंग का प्रोसेस है वो आपका स्पर्श पेंशन पोर्टल में ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसके लिए कोई आपको स्टेप्स फॉलो नहीं करने हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं दोस्तों कि जो लोगों को यूजर नेम पासवर्ड फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो सबसे पहले जब आप लॉगिन करते हैं इस स्पर्श पेंशन पोर्टल में, जैसे कि मैंने अभी लॉगिन किया हुआ है, तो वहां पर आपको अपना पासवर्ड सबसे पहले चेंज करना होता है। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 चीजें आती है। एक तो आता है आपका आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन तो ये आपके लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो आप सबमिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सबसे पहले आपने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आधार कंसेंट आपको अपडेट करना होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आधार कंसेंट अगर अपडेट करेंगे तो आप डायरेक्टली स्पर्श पोर्टल से भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, या फिर अगर MLC के थ्रू आप करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। एनीवे, आपने स्पर्श पोर्टल पे जब आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया तो आपने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया, उसके बाद आपने अपना आधार कंसेंट अपडेट किया और पैन कार्ड आपको अपडेट करना है, नथिंग एल्स। इसके अलावा स्पर्श पोर्टल में कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन है कि स्पर्श पोर्टल में हम क्या करें, कैसे अपडेट करें। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको ये चीजें परफॉर्म करनी है और उसके बाद आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप कैसे भी सबमिट कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करूं तो मैं आपको यही कह सकता हूं दोस्तों कि स्पर्श पोर्टल अगर हमारा अभी स्लो हुआ है या बहुत सारे सर्विसेज बंद हो गए हैं, जैसे कि देखिए मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, तो लॉग आउट करने के बाद ये हमारा होम स्क्रीन आ गया। लॉग इन करने के बाद तो मैंने आपको बताया कि सारे सर्विसेज एज इट इज चल रहे हैं अभी स्पर्श पोर्टल में, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। और ये जो होम सर्विसेज है, ये देखिए सर्विसेज में ऑलरेडी जो आपके मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आपको अपना पेंशनर प्रोफाइल देखना है, सर्विसेज को ट्रैक करना है, कोई कंप्लेन लॉन्च करना है पेंशन से रिलेटेड, लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड या फैमिली पेंशन से रिलेटेड, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है, जो इंपॉर्टेंट मेन्यूज है, वो आपको ऑलरेडी स्पर्श पोर्टल में देखने को मिलेगा। बाकी के मेन्यूज जरूर हाइड हो गए, यहाँ पर कुछ चीजें हाइड हो गई हैं, तो वो स्पर्श पोर्टल ने खुद से डिक्लेयर कर दिया है कि अभी हेवी लोड की वजह से ये सारी चीजें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने ये लाइटर वर्जन लॉन्च किया हुआ है। तो अल्टीमेटली दोस्तों स्पर्श पोर्टल अपनी तरफ से बहुत सारी चीजों को प्रॉपर वे में मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, तो हमने भी अब कॉपरेट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपका पेंशन है वो जिस तरीके से आपके बैंक अकाउंट में आता था वो सेम उसी तरीके से आएगा, बस आपका जो डेटा है वो बैंक से स्पर्श पोर्टल में माइग्रेट हुआ है, और जिन लोगों का माइग्रेट नहीं हुआ है वो बहुत जल्दी माइग्रेट हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों हमारी कोशिश है कि हम आपको हमेशा लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स हमेशा प्रोवाइड कराते रहे। और दोस्तों एक चीज और है, हम लोगों ने क्वेश्चंस एंड आंसर्स का भी वीडियो अभी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आप जितने चाहे उतने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सारे सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, और ये एवरीडे रात को 8 बजे वो अपलोड होगा, और वहां पर आपके नाम के साथ हम टैग करने वाले हैं। तो ये सारी चीजों की फैसिलिटीज भी हम दे रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लग रही है ये भी हमें जरूर सजेस्ट करें। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ मृदाम शस्त्यागाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।